नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है उसमें कैसा माहौल बन सकता है मार्केट का। हालांकि वो 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होगा तो ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं होंगे, बट फिर भी शुरू के 15 से 20 मिनट मार्केट में एक मोमेंटम बन जाता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 12,719 पे निफ्टी क्लोज हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है क्योंकि 12,700 के ऊपर हुई है। और देखा जाए अभी तक एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं ना, एक राउंड फिगर के, हमने सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर हम अभी तक 12,800 के निकले नहीं है, यानी जो कॉल राइटर्स हैं वो कहीं न कहीं 12,700 पे थे और अब वो ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो दिवाली ऑफ़र है सारे कोर्सेज़ पे चल रहा है और लास्ट डेट उसकी 20 तारीख है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडेक्स कोर्स, स्टॉक कोर्स या फिर इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग कोर्स, आप उनमें से कोई भी कोर्स चूज़ करके जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसको बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग जैकपॉट कॉल में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 10,000 से लेके 15,000 का रिस्क ले सकते हैं तो ही ये कॉल्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज़ मत करिए। क्योंकि पोटेंशियल ऑफ रिटर्न इज़ वेरी हाई है, तो वो पैसे खोने का भी चांस उतना ही हाई है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, तभी आप इन्वेस्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने डाटा पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो चीज़ हुई थी वो मैंने उसमें कल के वीडियो में आपको मैंने एक चीज़ क्लियर बताई थी कि जो 12,600 का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मिली थी और यहाँ पे कॉल राइटर नहीं थे। तो मैंने आपको बोला था कि 12,600 को तोड़ के हम नीचे नहीं जाएंगे, आपको वहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो 12,600 पे आज के दिन देखो आपका कितना 12,23,000 का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया। टोटल कितना हो गया 23,78,000 का, जो कि काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। अगर पहले ही ट्रेडिंग सेशन में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12,600 पे कॉल राइटर आपको दिख रहा है कितना, 11,37,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ये ट्रैप हो गए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर हैं। प्लस 12,700 के कॉल राइटर की बात करें तो 23,11,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 12,700 की पुट की बात करते हैं तो 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि आपको 12,700 के हम ऊपर क्लोज हुए हैं और ऊपर क्लोज होने के बाद क्या हो रहा है कि 11 लाख ये और 23 लाख ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34 लाख का डाटा जो कि कॉल राइटिंग का था वो अब फंस गया है। अगर हम कंटिन्यूसली 12,700 के ऊपर टिके रहे तो ये जो डाटा ये हमें हेल्प करेगा ऊपर जाने के लिए, यानी ये जो शॉर्ट्स बने ये कवर होते हुए दिखाई देंगे। और 12,800 के ऊपर निकलने के बाद यानी 12,750 निकलने के बाद ही आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। एक एक्सपेक्टेड टारगेट, साइकोलॉजिकल टारगेट देखा जा रहा है 13,000 का, क्योंकि यहीं पे आपको हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट्स करना चाह रहे हैं मार्केट को, या जो कॉल राइटर है जो मंदी करके बैठे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, उनको एक्सपेक्टेशन यही है कि निफ्टी 13,000 के ऊपर नहीं जाएगा, 12,950 13,000 को टच कर सकता है। इसीलिए हाईएस्ट कॉल राइटिंग इस लेवल पे हो रही है। और यहाँ पे अगर पुट राइटर्स को भी देखा जाए तो वो भी 12,700 की पुट तक एक एग्रेसिवली पुट राइटिंग कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अभी नहीं बढ़े हैं। तो ऊपर की तरफ वो वेट कर रहे हैं कि 12,800 टूटे और इसके हम ऊपर टिकें, तभी हम और तेजी करना पसंद करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 12,700 ही है, जो कि हमारे लिए मेक और ब्रेक है कि हम जितनी देर 12,700 के ऊपर कामकाज करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा सिनेरियो बना रहेगा और हम 13,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करें तो देखो, मैंने ये कल आपको चार्ट बना के, 15 मिनट का चार्ट है, पिछले 2-3 दिन से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि देखो, ये जो लेवल है ये आपका लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है जो कि 12,620 के आसपास का है। ठीक है? तो आप देखो, आज के दिन भी हम इसके पास तक गए हैं। हमने जो लो बनाया वो 12,610 का बनाया और वहीं से पूरी रिकवरी दिखाई और कहाँ पे क्लोज हुए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 12,750 का, उसके करीब हम आपको क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं।
अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम 12,770 ब्रेक करते हैं तो देयर विल बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 13,000 को टच कर देगा। तो हम यही देखेंगे कि 12,700 को हम ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 12,770 को ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हाई है अभी, ये समझ लीजिए, क्योंकि मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल क्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे भी ऐसी कोई कह सकते हैं शार्प प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है, सारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे हैं। तो हमारा मार्केट भी थोड़ा-सा और एक्सटेंड हो सकता है और कंटिन्यूअसली एफआईआईज़ की बाइंग के फिगर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ब्रॉडर इंडेक्स में भी बाइंग चल रही है, आज मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 170 पॉइंट चढ़ के बंद हुई है और अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बंद हुई है। तो आपको फोकस यही रखना है कि जब तक हम 12,500 के नीचे नहीं जाते, तब तक आपको मैं यही सलाह दूँगा कि कोई भी डिप मिलती है, आप उसका यूटिलाइज़ेशन करिए लॉन्ग करने में। ये मैं आपको सजेशन दूँगा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो देखो कल ये हमारा चार्ट है कल का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 27,900 से लेके और 27,600 का ये एक एरिया होगा जिसके बीच में बैंक निफ्टी यानी ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करेगा और यही आपके लिए एक सपोर्ट का एरिया होगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक मॉर्निंग में सेल ऑफ देखने को मिला 600 पॉइंट का, लेकिन आप देख रहे हो सिर्फ वही कैंडल आपके 15 मिनट की रेड है। उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट रिकवर होकर कहाँ पे क्लोज हुआ है, अपने एक इम्पॉर्टेंट 28,500 के लेवल के पास। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में यही है कि अगर हम इस लेवल को निकालते हैं तो फिर हम 29,000 की तरफ बढ़ेंगे और 29,000 निकालने के बाद आपको 1000 से 1500 पॉइंट का उछाल ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको यही बोला है कि इस चैनल के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इस चैनल के अंदर जितने दिन कंसोलिडेट करेगा उतने ही चांसेस ये हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन अगर होना होता तो आज एक अच्छा सिनेरियो होता, प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट और भी नीचे जा सकता था, बट रिकवरी आ गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हम नीचे से रिकवर होकर डे हाई पे बंद हुए और कल जो 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है उसमें हम अगर 29,000 के पास बंद हो जाते हैं या फिर हम 28,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिविटी और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो अभी हम देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और इसमें भी आपको दिख रहा है कंटिन्यूअसली ये एक बड़ी कैंडल बनी है, आपकी ये 5 घंटे की कैंडल्स है, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी और ये जो क्लोजिंग आई थी इस क्लोजिंग के पास ही इसने दोबारा से सपोर्ट लिया है, यानी 28,000 आपका 28,800 के नीचे नहीं गया, वहीं से सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस किया है। तो चांसेस हैं कि ये भी अपना 30,000 या 31 या 32,000 की जो टारगेट डाउ जोन्स के जो बन रहे थे उसको टच करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो नैस्डैक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई से 30-35% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एस&पी भी ठीक ठाक सा ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डाउ भी इसको फॉलो अप कर सकता है और देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के बाद डाउ में अभी कोई रैली नहीं हुई है, तो ये रैली बन सकती है, कितने तक की बन सकती है, करीब 31-32 हज़ार तक की बन सकती है। तो देखना पड़ेगा आज का ट्रेडिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है डाउ का, अगर ये हाई की तरफ बढ़ के ही बंद होता है तो चांसेस ये है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर एफ आई डी आई का डाटा देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग के ही फिगर हैं, आप देख सकते हो आज भी यहाँ पे करीब करीब 1935 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस महीने बात करी जाए तो करीब 31-32 हज़ार करोड़ का वो बाय कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी सेलिंग का तो कोई ऐसा व्यू नहीं बना है, अगर नेगेटिविटी आएगी तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले बैंक निफ्टी को 27,500 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। 27,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता है, ठीक है, तो आप शॉर्ट में नहीं रहिए। ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता, बट जो मंदी करने की सोच रहे हैं या सेलिंग करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि 27,500 के नीचे ही आप कुछ शॉर्ट करने का प्लान करिए, अदरवाइज इंट्राडे में होगा क्या, कोई डिप आएगी और मार्केट तुरंत रिकवर हो जाएगा और आप ट्रैप हो सकते हो। तो फिलहाल शॉर्ट में ना बैठो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम चीज़ मैंने आपको निफ्टी में बताई हुई है कि निफ्टी में आप देखो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी जिसका लो बना था कितना, 12,500, करीब करीब 12,524 का। उसके बाद अगले दिन जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी उसका लो बना था 12,571। फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने लो बनाया था वो 12,624 का बनाया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने जो लो बनाया है वो 12,608 का बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 12,600 से लेकर 12,550 का जो एरिया है, यहाँ पे अच्छी खासी, यहाँ पे कह सकते हैं एक डिमांड आ रही है मार्केट में और कहीं न कहीं मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है आगे आने वाले दिनों में।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय